पढ़ेगा दानापुर तो बढ़ेगा दानापुर। जी हाँ, IAS एकेडमी अभिनंदन का। पढ़ेगा दानापुर बढ़ेगा दानापुर। खगौल में अभिनंदन IAS एकेडमी खोली गई है आज, जिसमें बिहार सरकार के कई सारे मंत्री और अफसरान यहाँ पर आए, पुलिस ऑफिसर आए, IPS आए और बहुत सारे लोग आए। अभिनंदन यादव ने आज ग्रैंड ओपनिंग किया खगौल में अभिनंदन IAS एकेडमी के नाम से, क्योंकि खगौल में बहुत सारे कोचिंग संस्थान तो थे, लेकिन IAS कोचिंग संस्थान एक भी नहीं था। और खगौल के लोग पटना या फिर कोटा या फिर और भी कहीं कहीं जगह पर जाकर, दिल्ली, बहुत जगह जिसकी अपनी चॉइस जहाँ है वहाँ जाकर IAS की तैयारी करते थे। लेकिन खगौल के लोग इतने परेशान रहा करते थे कि भाई हमारे ही शहर में, हमारे ही क्षेत्र में एक भी ऐसा कोई अकेडमी नहीं है जहाँ पर हम लोगों को UPSC, BPSC, PCS की तैयारी करवाए। लेकिन अभिनंदन यादव ने इस बात को सोचा, समझा, जाना और महसूस किया कि खगौल जैसे शहर में, चूँकि यहाँ पर के लोग, बच्चे पढ़ने में बहुत आगे हैं, यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, इनको लगा कि खगौल में भी एक ऐसी कोचिंग होनी चाहिए, एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जो IAS की तैयारी कराए, जो UPSC, BPSC और PCS की तैयारी कराए। हमारे साथ अभिनंदन यादव है। सर बताइए, कैसे आपके मन में आया, क्योंकि आप तो राजनीति सेक्टर से हैं, शुरू से आप राजनीति में रहे हैं, लेकिन IAS का दिमाग? देखिए, राजनीति में तो मैं बाद में आया, इसके पहले मैं IAS का खुद तैयारी कर रहा था जी। और जहाँ मैं तैयारी कर रहा था उस क्लास में नंबर 1, और मेरे जो टीचर थे उनका भी कहना था कि अगर सबसे पहला अगर IAS में, मेरे बैच में, मेरे कोचिंग में अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो वो अभिनंदन का होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पहले कमीशन की तैयारी कर चुका हूँ और राजनीति से पहले से ही मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति में तो मैं बाद में आया हूँ, अब दोनों साथ में चल रहा है। अब एजुकेशन भी खुद का आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, अभी PhD कर रहे हैं ना। PhD आप अभी PhD कर रहे हैं, स्टडी में हैं। वो UPSC वगैरह की तैयारी छोड़ दिए या? हाँ, UPSC की तैयारी छोड़े नहीं है। एक दिल में जो, मन में जो होता है वो कैसे छूट सकता है, क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ है वो तो छूट नहीं सकता। सर अभी तो आपके पास एज होगा? एज भी है, सब कुछ है, लेकिन अब दो चल रहा है, शिक्षा भी और पॉलिटिक्स भी, तो दोनों को साथ में लेकर चल। ये बताइए, आपकी अभिनंदन IAS एकेडमी जो आप खोले हैं खगौल में, आपको कैसे लगे कि खगौल में होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खगौल में इस तरह का अभी तक का इंस्टीट्यूट है नहीं, यहाँ के ही नहीं। खगौल के तो लोग बच्चे पढ़ने पटना जाते ही हैं, खगौल के आसपास के जितने दानापुर हैं, बीटा हैं, नवतपुर हैं, सभी लोग यहाँ से जाते हैं पटना पढ़ने। तो सोचिए कि अगर इतना दूर से लोग जा रहे हैं तो उनका भाड़ा खर्च भी होगा और इतना समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि सबसे कीमती होता है, और उसके बाद उनको फी भी लगना है, तो कम से कम फ़ी तो लगेगा ही। और उसमें भी जो सभी इंस्टीट्यूट का फ़ी है उसमें सबसे कम फ़ी रखा गया है। और दूसरी चीज़ है कि जो वो पटना जाकर के पढ़ेंगे तो आने जाने में जो खर्च होगा तो वो सारा चीज़ इनको बचेगा और आपके घर में ही आपको एक बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा। तो यहाँ के बच्चों को ये सुविधा देने के उद्देश्य से, अपना दानापुर को बढ़ाने के उद्देश्य से, अपने पटना को बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया। क्या सर ये मंथली फीस सिस्टम है या पूरा पैकेज है? नहीं, ऐसे तो एक राउंड फिगर में आपका फ़ी है, लेकिन आप इसको इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ यह भी प्रावधान किया है कि यदि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी छात्राएँ अगर कोई उनका माता पिता नहीं है तो उनको हम लोग फ्री एजुकेशन दें और फ्री में हम लोग उनको यहाँ शिक्षा दें और उन्हें एक अच्छे मुकाम पर ले जाएं। आपके यहाँ जो शिक्षक होंगे वो सारे यहीं से हैं या बाहर से आते हैं? नहीं, कुछ पटना से भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं हमारे शिक्षक, और सब जितने भी टॉप क्लास के जो हमारे IPS हैं, IAS हैं या फिर BPSC टॉपर्स हैं, वो सभी इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और सबका मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहेगा। सर महीना में 30 दिन है तो क्लास कितना दिन? अब ये तो डिपेंड करेगा वो जो टीचर हमारे हैं उनके ऊपर कितना दिन क्लास लेंगे, लेकिन क्लास तो कंटिन्यू चलेगा। आप ये लिख रहे हैं सर कि जो आज के दिन एडमिशन लेता है उसको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो आज ही है या फिर इसको कुछ आज बढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि चूँकि जिस समय हम लोग ये अनाउंस किए थे उस समय हमारा ऑफिस का निर्माण नहीं हुआ है, आज
ऑफिस का निर्माण हो गया है, तो इस मंथ तक हम लोग फिर से ऑफर किए हैं। इस मंथ तक जो भी हमारे कोचिंग संस्थान में नामांकन कराएंगे उन्हें 25% हम लोग डिस्काउंट। जो बचा हुआ 20 दिन? हाँ, 20 दिन। हाँ, उसके बाद पूरा फीस? उसके बाद पूरा। सर फीस क्या है? फ़ी बहुत नॉमिनल है, जो आप पटना में देखते हैं, जो आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख मिलती है, हमारे यहाँ मात्र 41,000 फीस। और उसमें कंप्लीट कोर्स। लेकिन एक खान सर हैं वो जो हमेशा बोलते हैं कि हम बच्चों को बहुत कम में पढ़ाते हैं, पूरे पटना में या पूरे बिहार में ऐसा चीप रेट में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, उसकी कंपैरिजन में आपका रेट क्या है? अब उनका रेट क्या है वो तो वो बताएंगे। हमारा रेट ये है, और मुझे लगता है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन सबसे मेरा कम रेट है। सिक्योरिटी का क्या? सिक्योरिटी का यहाँ है ना, CCTV कैमरा लगा हुआ है, गार्ड रहेंगे, और हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं और सभी लोग मतलब सिक्योर हैं। मेल फीमेल एक ही जगह बैठेंगे या अलग अलग सिस्टम? नहीं, मेल फीमेल तो क्लास में एक ही साथ बैठे हैं, लेकिन हाँ इसमें एक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है ना। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक अलग सेपरेट गर्ल्स के लिए भी आपको रूम की व्यवस्था की है, जिसमें सिर्फ गर्ल्स रहेंगे, और एक रहेगा कॉमन रूम जिसमें गर्ल्स और बॉयज तो दोनों बैठ सकते हैं साथ में। और एक सिंपल, बहुत सारे लोगों का ये थिंकिंग होता है फैमिली लोग का कि भाई हमारी बच्ची है तो उसको अलग एक सेपरेट रूम दीजिए, हम लोग लड़के के साथ नहीं पढ़ाएंगे। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे अलग से लड़की का अलग एक लाइब्रेरी का रूम ओपन किया। चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना बस यही चाहते थे कि मतलब खगौल के बहुत लोगों का मांग था यहाँ से बहुत लोग मतलब पटना जाते थे, कहीं दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते थे। ये मतलब खगौल में काफ़ी उत्साह मतलब है सभी लोगों को कि हाँ यहाँ के बच्चे लोग मतलब यहीं पढ़ें, सारा मतलब यहाँ सुविधा बहुत रिक्वायरमेंट है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक, बहुत धन्यवाद। आप बताइए। नहीं, अभिनंदन का अच्छा है, सुझाव यहाँ का बच्चा लोग अच्छे पढ़ेंगे। जो जाते थे वो पटना बोर्डिंग बोर्ड या अशोक मेन तो यहीं खगौल से बहुत धन्यवाद। तो खगौल के बच्चे अक्सर पढ़ने के लिए पटना, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, आप अशोक राजपथ, मुसल्लेपुर हाट, बहुत सारे जगह जो हैं वहाँ पर जाया करते थे मालूम। लेकिन अभिनंदन यादव ने अपना जो यहाँ पर IAS खोला है, अभिनंदन IAS एकेडमी के नाम से, यह बिल्कुल आप देख सकते हैं क्लासरूम को बहुत ही पीसफुल है, शांत वातावरण में है, और सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम यहाँ पे रखा गया है। CCTV कैमरा है, यहाँ पे गार्ड है और ऑन रोड है। मुझे लगता है किसी तरह की कोई परेशानी बच्चों में नहीं होगी आने वाले समय में। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, खगौल, पटना।